हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को 2025 विज्ञान का महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न कराएंगे। आज आप सभी को परिपथ से संबंधित जो प्रश्न आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं वही प्रश्न यहाँ पे कराया जाएगा। आप ये सवाल देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। ये सवाल इस प्रकार से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में चित्र के माध्यम से आपको एक परिपथ इस प्रकार से बना के देगा और इससे संबंधित आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम में हर साल सवाल आता ही आता है। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे आपको सिंपल तरीका से हल करके परिपथ बना के समझाएंगे। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो इस प्रकार से परिपथ जब भी आपके सामने आएगा तो आप सिंपल तरीका से इन सभी प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने चित्र है। अब इस चित्र से संबंधित आपसे यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा गया है। तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। परिपथ में धारा पूछा गया है कि इसमें आपकी धारा कितना प्रवाहित होगा। साथ में 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों को विभवांतर आपको बताना है कि यहाँ पे विभवांतर कितना होगा। ये सवाल आपको एकदम सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से चलिए अब स्टार्ट करते हैं और सवाल लगा के आपको समझाते हैं। देखिए पहले नंबर पूछा है तुल्य प्रतिरोध पूछा है। अब देखिए जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रतिरोध समानांतर में है, कौन सा सीरीज में है। तो यहाँ पे देखिए जो 2 ओम है और 2 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हल कैसे करेंगे। हल लिखिएगा और देखिए लिखिएगा 2 ओम कामा 2 ओम, 2 ओम कामा 2 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इतना लिखने के बाद अब समांतर क्रम का प्रतिरोध का फार्मूला लगाइएगा। देखिए फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। जब 2 प्रतिरोध रहेगा तो इतना लिखिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आप मान रखिए 1/r1, r1 का मान कितना है 2 प्लस 1/r2, r2 का मान कितना है 2। रख लीजिए। रखने के बाद देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपका हर बराबर तो 1 1 जोड़ दीजिएगा 2 और 2 बटा के 2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी 1/r का मान कितना आया 1। तो देखिए आप कैसे इसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा 1/r बराबर 1। अब ये क्या होगा, भिन्न पलट जाएगा ना। देखिए r का प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है तो ये r ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो r बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ओम में। ठीक है, आर का मान कितना आ गया तो 1 ओम हुआ। अब देखिए यहाँ तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है सवाल में, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे पूछा है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब पूरे प्रतिरोध को पूछा है। देखिए 2 और 2 ओम समानांतर क्रम में हुआ। अब इसके अनुसार निकालिए। अब यहाँ पे देखिए ये 1 ओम और 3 ओम और इसको हल किए हैं तो कितना आया है आपका 1 ओम। चलिए एक नया परिपथ बना के आपको समझाते हैं। चलिए इसी परिपथ को यहाँ पर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये परिपथ आपका बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक प्रतिरोध इस प्रकार बना लीजिएगा। फिर इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। देखिए 3 ओम का है ना, 3 ओम यहाँ पे बना लीजिए। ठीक, देखिए ये कितना है 10 वोल्ट है, ये 1 ओम है और ये देखिए कितना है 3 ओम है। हो गया। अब देखिए जब आप इस दोनों को हल किए तो कितना आया है 1 ओम आया ना। यहाँ पे देख सकते हैं कितना आपका आया है 1 ओम। तो यहाँ पे कितना रखेंगे आप, यहाँ पे 1 ओम रख लीजिएगा। यानी इसको हल करने के बाद 1 ओम आया है। अब ध्यान दीजिए इस परिपथ में जब ध्यान देंगे तो देखिए 1 ओम 1 ओम 3 ओम किस क्रम में हो गया, आपका सीरीज क्रम में हो गया। तो यहाँ पे जब परिपथ बना लिए हैं तो देखिए यहाँ पे लिखिए 1 ओम कामा 1 ओम कामा 3 ओम किस क्रम में है, सीरीज क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा अब, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। अब लिखिए देखिए फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 को प्रतिरोध लिया गया और सीरीज क्रम का यह फार्मूला होता है। अब यहाँ पे बस मान रख लीजिए और हल कर लीजिए। ठीक है, देखिए मान रख लेते हैं। R1 का मान कितना है 1, R2 का मान कितना है 1 और R3 का मान 3। जोड़ लीजिए 3 1 4 1 5 कितना हुआ 5 ओम आया। ठीक है, तो R का मान ही हो गया और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसने अगर तुल्य प्रतिरोध पूछा है तो पहले का आंसर कितना हुआ था, देखिए आंसर लिखिएगा यहाँ पे आंसर। पहले का आंसर कितना हो जाएगा
तुल्य प्रतिरोध बराबर R बराबर कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। तो ये पहले का भी आंसर आया है आपका इतना। अब चलिए सवाल देखिए, अब सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो हो गया आपका। अब पूछ रहा है कि परिपथ में धारा, यानी इस परिपथ में कितना धारा प्रवाहित होगा। तो यहाँ पे देखिए आप तुल्य प्रतिरोध कितना ज्ञात किए हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध आपका आया है 5 ओम और वोल्टेज कितना है आपका 10 वोल्ट है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे का आंसर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। देखिए परिपथ में धारा का फार्मूला I = क्या होता है, V बटा के R होता है। आपका V का मान कितना है, देखिए V का मान 10 है, तो यहाँ पर अंश में कितना लिखेंगे 10, और R का मान देखिए कितना निकाले, तुल्य प्रतिरोध 5 है तो 5, ये 5 से कटेगा 2 बार में, 5 दूना के 10, यानी कि आपका कितना है 2 एम्पियर आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी I बराबर कितना हो जाएगा 2 एम्पियर होगा, और यही आपका यहाँ पे आंसर आएगा, यानी सेकेंड का आंसर कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब 2 एम्पियर आ गए तो अब अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पहले सवाल देख लीजिए आप, एक बार पहले सवाल देखेंगे तो समझ में आएगा क्या पूछ रहा है। सवाल में देखेंगे यहाँ पे कह रहा है 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों को विभवांतर, यानी आपसे पूछ रहा है कि जो 3 ओम है ना उसके चालक को विभवांतर कितना होगा। तो यहाँ पे चलिए आइए आपको समझाते हैं क्या है। देखिए यह परिपथ है ना, परिपथ में पूछ रहा है 3 ओम है, इसके अक्रॉस में कितना आपका वोल्टेज होगा। इस वोल्टेज को यहाँ पे हम मान लेते हैं, तो देखिए इसके अक्रॉस हम कितना मान लेते हैं, अब वोल्टेज को V1 मान लेते हैं कि 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है। देखिए आपको जब वोल्टेज ज्ञात करना रहता है तो कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें आपका धारा कितना आया है सर्किट में, देखिए यहाँ पे धारा आया है 2 एम्पियर। चलिए एक नया सर्किट बना देते हैं जिससे और आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए तीसरा का सर्किट कैसे बनाएंगे, तीसरा नंबर का सर्किट बना के बता देते हैं आपको। देखिए तीसरा का सर्किट कैसे बनाएंगे, पहले परिपथ बनाना सीखिए, उसके बाद आंसर आप निकाल ही लेंगे। देखिए परिपथ बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका परिपथ इस प्रकार से है, और यहाँ पे आपका ये है, चलिए आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका है ये इस प्रकार से, और 3 यहाँ पे है, ये 10 वोल्ट है, और यहाँ पे 1 एम्पियर 1 ओम है, और यहाँ पे है 3 ओम, और यहाँ पे 1 ओम था, ठीक। अब देखिए यहाँ पे धारा जो प्रवाहित, जो आप धारा निकालें कितना निकालें 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर किस में धारा प्रवाहित हो रहा है, 2 एम्पियर इसमें भी आएगा, 2 एम्पियर इसमें, यानी कि कितना एम्पियर आएगा 2 एम्पियर। देखिए यहाँ पे वोल्टेज पूछा है तो यहाँ पे लिखिएगा 3 ओम, जो पूछा है उसको लिखिए। देखिए 3 ओम के सिरों पर वोल्टेज। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है V = IR होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे I का मान कितना है 2 है तो 2, और जिसमें पूछ रहा है आपका वो प्रतिरोध रहता है 3 ओम है ना, 3 ओम, 3 दूना के 6, और वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना सिंपल तरीका से आपको निकाल के बताया है। इसी प्रकार से आपके बोर्ड के एग्जाम में एक परिपथ से संबंधित सवाल देता है। तो देखिए यहाँ पे आपका तीसरे का आंसर कितना होगा 6 वोल्ट, और पहले का आंसर तो 5 ओम आया है, ठीक है, और सेकंड वाला का आंसर 2 एम्पियर आया है। यानी कि आपको इस प्रकार से परिपथ बना के सवाल को लगाना रहता है। एक बार पूरे परिपथ को एक बार देख लीजिए, सवाल पूरा देख लीजिए, कितना आपको ये सवाल पूछा गया था, इस प्रकार से परिपथ था, आपको परिपथ में इस प्रकार से हल करना था। एक बार देख सकते हैं पूरा कंप्लीट सवाल को। इसी प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में आप सवालों को हल कीजिएगा। तो प्रिय छात्र, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से प्रत्येक टॉपिक पे आपको वीडियो चाह रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाह रहा है, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चलो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।